पहुंच गया हूँ शगन और सामने शगन जी खड़ी हैं, उन्हें दिखाता हूँ और उनका रिएक्शन देखते हैं। ओह माय गॉड, वाओ। और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। आई रियली होप कि सब बढ़िया हो आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए थोड़ी देर पहले सब बढ़िया नहीं था। अमेरिकन सिस्टम के चलते कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि मुझे टोपी लगानी पड़ रही है। तो ठंड एक कारण है, जैसे आसपास आप देख रहे हैं बर्फ़ वगैरह है, पर एक और कारण है इस टोपी का, वो भी बताऊंगा आज की वीडियो में। साथ साथ ये भी देखते हैं कि डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम्स क्या है जो अमेरिकन यूज़ करते हैं, तो वो देखते हैं। और अभी निकल रहा हूँ शगन्स के लिए कुछ खाना लाने, तो खाना चलते हैं, बात करते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है, इस टोपे के पीछे क्या कारण है। तो निकला तो मैं खाना उठाने था, पर इतनी ठंड और माहौल देख के मेरी छोले भटूरे खाने की इच्छा हुई। तो एक स्टोर और है बीच में जहाँ पे छोले भटूरे उठाने के लिए रुका हूँ, तो छोले भटूरे लेता हूँ। मीनवाइल आपको बताता हूँ कि ये क्यों पहन रखी है, वो जो स्टोरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बाल कटाने के लिए हमेशा ग्रेट क्लिप्स जाता हूँ, और एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि उनकी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के थ्रू वो बाल काटते हैं। तो जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेजरमेंट क्या है, कहाँ से कितने बाल काटने हैं, वो क्वेश्चन वो मुझसे कभी नहीं पूछते, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरा मेजरमेंट क्या है। तो वही एक जो चीज़ है जो उनकी बहुत अच्छी है, उसी के लिए मैं वहाँ जाता हूँ। और अब इस बार इसी में गड़बड़ हुआ है। तो वो कैसे हुआ है, वो है ये कि मैं जब कल गया, कल की बात है, तो कल पहुंचा मैं और उन्होंने मुझसे रेगुलर क्वेश्चन पूछा। जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं जनरली कि किस टाइप के बाल आपके कटने हैं। तो वो हमेशा ग्रेट क्लिप्स में बोल देते हैं कि रेगुलर्स। तो मैंने बोला कि यार रेगुलर्स, क्योंकि मैं 3-3.5 साल से कटा रहा हूँ वहाँ पे बाल, तो उनको पता है कि कैसे काटने मेरे बाल। तो उन्होंने बोला रेगुलर्स, मैंने बोला रेगुलर्स। देन शी सेड कि 2 उन्होंने जो मेरा मेजरमेंट है वो बोला, एक बार रिपीट करते हैं। तो शी सेड 244। तो मैंने बोला 244 इज़ राइट, क्योंकि हर बार मैं कटवाता हूँ। सो 224 मीन्स 24 मिलीमीटर। जो साइड होते हैं उसको 2 से 4 मिलीमीटर तक वो ब्लेंड करते हैं, एंड देन 4 इंचेस टॉप पे रखते हैं। तो वो मेरा मेजरमेंट है हमेशा का जो फिक्स है। तो मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल सही बोल रही है, 244। अब जब मैं बैठा बाल कटवाने के लिए, तो क्योंकि एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे कि मैं चश्मा लगाता हूँ, तो उतने नंबर पे चश्मा जो है वो मुझे रखना पड़ता है बाल कटवाते समय दूर। तो मैंने रख दिया, बाल कटने हो रहा है, साइड से कट गए, तब तक सब ठीक था। अब जैसे ही टॉप की बारी आई तो वो लगी, और उसने 4 जो मिलीमीटर है उसका ट्रिमर पे लगाया, और एक बार में फेरा यहाँ से इतना लंबा, और हालत हो गई ये। It was at this moment he knew he fucked up. एक सांस लेता हूँ थोड़ी सी ये देख के। तो उस समय मैं इतना अपसेट हुआ, एक उसने यहाँ लगाया और एक और पीछे की साइड लगा दिया। तब तक मैंने चश्मा पहना, मैंने उसको बोला रुको, और जब मैंने देखा तब तक ये हालत हो चुकी थी मेरी जो आप देख रहे हैं। और मैंने उसको बोला अब रुक जाओ थोड़ी देर, मुझे सांस लेने दो। तो अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है देख के। फिर मैं अपसेट तो था ही, तो उसने काफ़ी मुझसे माफ़ी मांगी, एंड देन उसने बताया कि उसको लगा कि 4 मिलीमीटर है, 244। तो उसने मेजरमेंट रीड करने में गलती की। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आपके पास मेजरमेंट सेव है, पर अगर हेयर स्टाइलिस्ट आपकी ऐसी गलती करे तो ये रिज़ल्ट होता है। तो मतलब अल्टीमेटली ये है कि अगर वो बोलते हैं ना कि कुत्ता काटना है तो वो ऊँट पे बैठ के काट जाओगे तो भी काट देगा, तो वैसा हो गया कल। फिर काफ़ी उसने मुझसे माफ़ी वगैरह मांगी, बट ये कोई ऐसी चीज़ है जो वापस तो हो नहीं सकती थी। तो अभी करंट हालत ये है। और कल तो मैं बहुत परेशान था, मतलब कल तो मुझे खुद को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने पूरे टाइम सर जो है वो ढक रखा था। 1 आध घंटे के बाद मैंने सोचा कि ठीक ही, अब क्या कर सकते हैं, कट गए तो कट गए बाल। वहाँ से निकला और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अमेरिकन मेजरमेंट सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ है, एंड देन बाकी मेजरमेंट्स इनकी कैसी होती हैं वो भी बताता हूँ आपको। तो ये तो हुआ कि मिलीमीटर सेंटीमीटर तो स्टैंडर्ड टर्म्स जो वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ हो गई। पर इसके अलावा ये लोग यूज़ करते हैं, जैसे किलोमीटर की जगह माइल्स यूज़ करते हैं। तो 1 माइल में मतलब 1.7 के अप्रॉक्स किलोमीटर्स होते हैं, तो वो ये यूज़ करते हैं जाने ट्रैवल के लिए। इसके अलावा और भी अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, जैसे गैलन यूज़ करते हैं। तो गैलन मीन्स 3.7 लीटर। तो दूध अगर आप लेंगे, या गैस पेट्रोल जिसको बोलते हैं, उसको भी गैस बोलते हैं, तो ये अंतर है। तो उस 3.7 लीटर का होता है। तो वो मेजरमेंट के लिए डिफरेंट यूज़ होता है। और भी ऐसी कई चीज़ें वो बताता हूँ। खाना पिकअप कर लेता हूँ, मेरा खाना रेडी है, उसके बाद और बात करते हैं, और इसके बारे में भी और बात करूँगा। पर अभी खाना फट से पिक कर लेता हूँ। बाहर बहुत ठंड थी, आप लोगों से बात करने के चक्कर में रियलाइज़ नहीं किया, 4 मिनट से हाथ पूरे जम गए। अंदर आने पे रियलाइज़ हो रहा है। सो ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे आया हूँ, इनका छोला भटूरा काफ़ी अच्छा है। पहुँच गया हूँ शगन, सामने शगन जी खड़ी हैं,
उन्हें दिखाता हूँ और उनका रिएक्शन देखते हैं। Oh my God! Wow! Wow! अच्छा ये कब किया? ये कल हो गया मेरे साथ, किया नहीं है मैंने ये। हाँ ग्रेट क्लिप्स वालों ने हाँ 244 बोला मेरा रेगुलर मेजरमेंट, हाँ. हाँ तो 24 और 4 इंच हाँ. और उसने 4 मिलीमीटर पढ़ा उसकी खुद की कंप्यूटर में, Oh my God! और इतना हॉरिबल मेरे साथ। पूरा पूरा मतलब we gonna sue them man. इतने आपके बाल इतने अच्छे मेरे कर्ली बाल थे। अरे यार। but the good thing is it'll come back. वही मैंने फिर उसको वही बोला कि अब क्या करूं, कुछ नहीं कर सकते. तो अभी ये होना ही मेरे था. साथ हो गया है। कोई बात नहीं. It's okay. अभी we look at it in a positive way ना. तो मैंने वही किया फिर कि कुछ नहीं, अब बाल बनाने की जरूरत नहीं है, और लकीली कल हुआ और आज ठंड गिर गई तो ये लगा के घूम रहा हूँ, वरना क्या करता मैं। फूड मैंने पिकअप कर लिया है, लंच टाइम में तो खाना खाता हूँ और फिर आपको आगे की बात बताता हूँ। तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं। खाना मेरा हो गया है और जिस तरह शगन जी और उनके हस्बैंड हंस रहे थे इसी तरह मेरे बाकी फ्रेंड्स भी काफ़ी हंसे इस लुक पे मेरे, और जो फनी थिंग मेरे साथ हुई है, पर वो ठीक है। जैसा मैंने बोला कि हम और भी देखते हैं सिस्टम की कहाँ पे अमेरिकन सिस्टम जो है वो मेजरमेंट का कैसे डिफर करता है। तो एक और इनमें चेंज है बड़ा, वो ये है कि ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो जब भी टेम्परेचर की बात होती है तो ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट फ़ारेनहाइट बोलते हैं, और हमें आदत होती थी सेल्सियस की। तो जब मैं आया था तो ये भी बहुत बड़ा एक मेरे लिए वो था कि कंपनी में कभी कभी किसी ने बोला कि 25 डिग्री होने वाला है, बहुत ठंड होने वाली है, एंड मेरे दिमाग में चलता है कि 25 डिग्री तो बहुत अच्छा टेम्परेचर है, पर फिर वो फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप आएंगे तो ये आप बहुत बड़ा एक डिफरेंस पाएंगे कि टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में चलता है पूरी कंट्री में। साथ ही साथ स्विमिंग पूल जब हम जाते हैं तो उसकी लेंथ जो होती है उसको यार्ड में मेजर करते हैं। तो 1 यार्ड यानी कि लगभग 3 फीट के आसपास है, थोड़ा सा जो मीटर है उससे छोटा होता है, पर ये यार्ड्स में बोलते हैं, मीटर यूज़ नहीं करते हैं, और आउंस यूज़ करते हैं एमएल की जगह। ये तो बहुत ही बुरा है कि 30 ml के आसपास, 29 ml के आसपास का एक आउंस होता है। तो आप अगर खाना लेने जा रहे हैं या कहीं पे कुछ करी या कुछ भी लिक्विड का काम कर रहे हैं तो आउंस में ये लोग बात करेंगे। तो वो 30 ml से मल्टीप्लाई करके सोचना पड़ता है कि कितने आउंस का आपको मिल रहा है कोई भी प्रोडक्ट, जैसे पेप्सी या ड्रिंक अगर लेने गए हैं तो वहाँ पे खासकर आउंस का ध्यान रखना पड़ता है। लेफ्ट राइट की जगह ये लोग डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये बहुत एक मुझे इनिशियली जब प्रॉब्लम होता था, अभी भी होता है, तो मुझे आज भी समझ नहीं आता कि मेरे मैनेजर को मैंने बोला कि खाने की एक दुकान है, वो कहाँ पे है या किसी बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बोलेगा नॉर्थ ऑफ द सिटी एंड देन यू टेक अ साउथ। सो अब ये नॉर्थ साउथ का चक्कर चलता है, ऐसा नहीं कि इस एरिया में जाना वहाँ से रोड के वहाँ से लेफ्ट नहीं, ये लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ही समझते हैं। तो डायरेक्शंस आपको बहुत याद रखना पड़ेंगी। एक ये भी बहुत बड़ा इनका डिफरेंस है बोलने और डेली की जो कॉन्वर्जेशन है उसमें। साथ ही साथ बियर के लिए पाइंट यूज़ करते हैं एमएल की जगह, तो 1 पाइंट यानी कि लगभग 400 प्लस समथिंग एमएल होता है, तो वैसे कुछ चलेगा। तो इतने सारे इनके मेजरमेंट्स के डिफरेंस हैं अमेरिका में जो ये लोग यूज़ करते हैं। और ये जो आप देख ही रहे हैं कि 4 इंच और मिलीमीटर की गड़बड़ मेरे साथ हुई है, वो कैसी रही। तो बाकी मेजरमेंट सिस्टम आई होप आपको समझ में आए हो, वीडियो ओवरऑल पसंद आया हो। एक और बात मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका व्यू डिवाइडेड था इस पूरे इंसिडेंट पे, कि कई लोगों ने बोला कि मेरे हेयर स्टाइलिस्ट को मुझे डांटना चाहिए था और मुझे पैसे नहीं देना चाहिए थे। अगर मैं डांटता तो मुझे पैसे नहीं देना पड़ते, वो तो फॉर श्योर था कि अगर मैं थोड़ा सा भी अपसेट होता है, गुस्सा करता, तो मुझे पैसे नहीं देना पड़ते, उल्टा वो मुझे कूपन्स देते नेक्स्ट हेयर कट्स के लिए। पर मैंने वैसा नहीं किया, मैंने उनको पे भी किया, साथ साथ टिप भी दिया, एंड वैसा करके मैं नॉर्मली वहाँ से आ गया। तो मेरे फ्रेंड्स का व्यू काफ़ी डिवाइडेड था कि कुछ ने बोला कि इट्स ओके, हो गया तो हो गया, कुछ ने बोला कि नहीं तुम्हें उसको डांटना चाहिए था। तो आपका क्या व्यू है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।